आज के इस वीडियो में मैं गायत्री मंत्र जप के एक विशेष विधि के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप इस विधि से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगा। आप यदि इस विधि से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो पाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रचित हो रहे हैं। और यदि आप तनावपूर्ण मानसिक अवस्था में हो, चाहे आपको किसी ने अपमान कर दिया या किसी भी कारण से आप तनाव महसूस कर रहे हो, आप अपने काम में असफल हो रहे हैं, उस असफलता की वजह से आप तनाव महसूस कर रहे हो या किसी भी प्रकार का आपके अंदर तनाव है, फिर भी यदि मेरे द्वारा बताई गई इस विधि से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपका मस्तिष्क, आपका मन केंद्रीकृत होने लगेगा। और जैसे ही मन, आपकी साइकिक ऊर्जा केंद्रीकृत होने लगती है, आपके जीवन से तमाम नकारात्मक प्रभाव कटने लगता है। साथ में आपके मन को एक विशेष ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा के प्रभाव से आप अपने जीवन में आए समस्याओं के प्रति बेहतर समझ के साथ समाधान कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही कि यदि इस विधि से गायत्री मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो आप एक सुपरमैन टाइप की साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति वाले इंसान बन सकने में सक्षम हैं। तो आइए वह विधि क्या है जरा क्रमिक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मेरे अनुसार मैं कैसे गायत्री मंत्र का जप करता हूं, जरा मैं उससे आपको अवगत करवा दूं। मैं दो तरीके से गायत्री मंत्र का जप करता हूं। पहला कि यदि मैं बहुत ही ज़्यादा किसी काम में उलझा हुआ हूं या बहुत ही ज़्यादा शारीरिक श्रम से गुजर करके आया हूं, तब मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूं। उसमें मेरे होठ हिलते रहते हैं। ध्यान रहे, मेरे होठ कंपित होते रहते हैं गायत्री मंत्र के जप के दौरान, और साथ में जिह्वा भी तालु से स्पर्श कर रहे होते हैं। और ये मैं तभी करता हूँ जब मैं एकाग्रचित, या कहें तो जब मेरा मन स्थिर नहीं होता है, मैं कोई भारी भरकम उलझन भरी काम से गुजर करके आता हूँ और गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। तो पहले मैं करता था कि अपने होठों को बंद रखता था और अपनी जिह्वा को तालु से स्पर्श करते हुए गायत्री मंत्र का जप करता था। ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल होता था तो, लेकिन अब मैं एक चेंज किया हूँ कि होठों को हिलाते हुए मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि आपके अंदर से ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। आप होठ बंद करके जिह्वा को हिला करके भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या होठ को कंपित करते हुए भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ध्यान रखें कि आपके अंदर से ध्वनि नहीं निकले। और आप स्वयं पे प्रयोग करके देखें कि कौन सी विधि ज़्यादा आप पे लागू होती है, होठ बंद करके जिह्वा को कंपित करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाली विधि, या होठ को कंपित करते हुए और साथ में जिह्वा को कंपित करते हुए उच्चारण गायत्री मंत्र का जप करने वाली प्रणाली। और मैं एक नेक्स्ट प्रणाली का गायत्री मंत्र की जप की विधि का प्रयोग करता हूँ, वो ये कि जब मैं बहुत स्थिर होता हूँ, मेरा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्रचित होता है, तो मैं अपने होठ को भी बंद कर लेता हूं और अपने जिह्वा को तालु में स्पर्श करके लॉक कर लेता हूं, अपने होठ और जिह्वा दोनों को। और साथ में मैं मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करता हूं। और यह जप बहुत ही सकारात्मक तरीके से ऊर्जा दे सकने में सक्षम है मेरे अनुभव के अनुसार। पहला जो विधि बताया उसमें आपका मन एकाग्रचित होगा, तमाम प्रकार की उलझनों से हट करके आपका मन गायत्री मंत्र पे एकाग्रचित होगा। और दूसरी विधि में आपका मन यदि पहले से शांतचित्त है, एकाग्रचित है, तो जप करेंगे तो ऊर्जा का निर्माण बेहतर तरीके से होगा। और मैंने अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र के जप से जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा को क्या प्रयोग किया जा सकता है, आप जाके इस वीडियो के पहले काफ़ी सारे 8, 10, 12 वीडियोज हैं, उसे ध्यान से देखें, उसे ध्यान से समझें। अब एक विशेष प्रविधि को समझिए। देखिए,
अब पिछले कुछ वर्षों में मैं ये करने लगा हूँ गायत्री मंत्र के जप के दौरान कि जैसे ही मैं गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करता हूँ तो गायत्री मंत्र के प्रारंभिक अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर के बीच मैं अंतराल नहीं छोड़ता। जरा ध्यान से सुनिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से मैं कंटिन्यू मानसिक रूप से जाप करता हूं। इसके बीच में मैं कहीं भी खंडन नहीं करता हूं, बगैर किसी अवरोध के शुरू से लेकर के अंतिम तक एक चक्र निर्माण के रूप में मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूं। और आप भी इस विधि का पालन करें। और कई लोग प्रारंभिक दौर में एक कठिनाई महसूस करेंगे कि थोड़ी सांसें रुकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस ऑफ अटेंशन जैसे ही गायत्री मंत्र के जप में लगेगा और आपका मानसिक प्रयास ये होगा कि हम गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करें, तो जप का जो कंप्लीट साइकिल है, जो पूर्ण चक्र है, उस चक्र को पूरा करके ही रुके। जैसे एक बार गायत्री मंत्र जपे तो पूरा चक्र को कंप्लीट करके ही रुके और अपने मन में जो भटकाव होता है किसी अन्य विचारों पे, किसी अन्य चीजों पे, उस भटकाव के प्रति भी सतर्क रहें। और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि गायत्री मंत्र के जप के प्रारंभिक अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक निर्बाधित रूप से, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ जप करते रहें। तो आप पाएंगे कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक एकाग्रता आनी शुरू हो गई। आपका मन केंद्रीकृत होने लगा और तमाम प्रकार के जो नकारात्मक विचारों पे, नकारात्मक आवेग पे, नकारात्मक थिंग्स पे आपका मन जो भटक रहा था वह रुकने लगा और मन एक तरह से लयबद्ध हो गया। और आप इस विधि से यदि जप करेंगे निरंतरता, निर्बाधित तरीके से, तो पाएंगे कि आपका मन स्थिर होने लगा और एक विशेष ऊर्जा के प्रभाव में आने लगा। ये वीडियो थोड़ा सा जटिल रहा होगा, क्योंकि मैं अपने गायत्री मंत्र को पे जो प्रयोग करता हूं, मैं स्वयं जो गायत्री मंत्र पे प्रयोग करता हूं, वो मैंने बताने की कोशिश की है। यदि नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि गायत्री मंत्र का जप मैं कैसे करता हूं। शुरुआत में बताया और विशेष प्रविधि बताया कि गायत्री मंत्र का जप के शुरुआती से लेकर अंत अक्षर तक बिना किसी बाधा की निरंतरता के साथ एक चक्र में, एक साइकिल में जप करें और वो साइकिल, वो चक्र टूटे ना, निर्बाधित रूप से जप करें। और जब ये जप आप 20 से 30 ट्रायल यानी 20 से 30 बार करेंगे तो आप पाएंगे कि मस्तिष्क केंद्रीकृत होने लगा, एक स्थिरता आपके अंदर आने लगी। तो आशा करता हूं ये एडवांस लेवल के गायत्री मंत्र के जप की विधि को आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय कहने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।